हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया ट्रेड थ्योरी फिटर वेल्डर के लिए जो आगामी होने वाली परीक्षा है उसके लिए मैं फर्स्ट ईयर के लिए तैयारी कराने जा रहा हूं। इस तैयारी में फ्रेंड्स मैं आज चैप्टर 1 को शुरू कर रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन। आज फिटर के बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में जानेंगे। जो मेरा सवाल है, फिटर ट्रेड क्या है, ये जानेंगे जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साथ ही दूसरा प्रश्न हमारा कि एक फिटर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तीसरा है कि प्रश्न फिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारे प्रश्न को मैं आज आपको हल करके बताऊंगा। आज मैं आपको सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा और इससे जो बनने वाले ऑब्जेक्टिव हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे आने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन अपलोड करूं वो आप तक जल्द से जल्द और पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला प्रश्न है वो फिटर ट्रेड क्या है। तो देखिए, फिटर ट्रेड द्विवर्षीय कोर्स है जिसका संचालन एनसीवीटी करती है। एनसीवीटी जो है इस कोर्स का संचालन करती है। ये जो कोर्स हमारा होता है ये सर्टिफिकेट कोर्स है। अब फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न आता है कि एक फिटर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए, एक फिटर के अंदर निम्नलिखित गुण होने चाहिए। जो फिटर का हमारा पूर्ण रूप होता है, जैसे फिटर जो हम लिखते हैं FITTER, तो F फॉर होता है फिटनेस, I फॉर इंटेलिजेंट, T फॉर टैलेंटेड, फिर से T फॉर टारगेट, E फॉर इफिशियंसी और R फॉर रेगुलरिटी होता है। F फॉर फिटनेस का अर्थ हुआ कि एक फिटर को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा I फॉर इंटेलिजेंट, वो दिमाग से, बुद्धि से तेज होना चाहिए। T फॉर टैलेंटेड, वो जो भी काम मिले उसमें वो दक्ष होना चाहिए, टैलेंट रखता है अर्थात सामर्थ्यवान होना चाहिए। दूसरा हमारा होता है T फॉर टारगेट, अर्थात एक लक्ष्य लेकर चलता हो। उसके बाद E फॉर इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता। ये नहीं कि थोड़ा सा काम किया और फिर चला गया, मतलब जो भी काम उसको मिला है उस कार्य को वो पूरी क्षमता से पूरा करने का कोशिश करे। R फॉर रेगुलरिटी, रेगुलरिटी का अर्थ है नियमितता, अर्थात जो काम हम करें वो रेगुलर करें, नियमित रूप से करें। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि फिटर कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे जो है व्यूअर्स को ये मन में प्रश्न होते हैं कि जो फिटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला जो हम लोग ITI में ट्रेनिंग देते हैं वो होता है हमारा बेंच फिटर। बेंच फिटर को हम बेसिक फिटर के रूप में जानते हैं। या वो फिटर होता है जिस फिटर के आधार पे बाकी सब फिटर तैयार किए जाते हैं, जैसे हमारा लॉक फिटर, आपका असेंबल फिटर, तीसरा है मेंटेनेंस फिटर, चौथा है डाई फिटर। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे जिस काम में हम स्किल होते जाते हैं उस फील्ड के हम फिटर कहलाते हैं। मान लीजिए कि कोई फिटर जो है मेंटेनेंस में अच्छी योग्यता रखता हो तो वो मेंटेनेंस फिटर कहलाएगा। अगर वो लॉक, ताला चाबी बनाने में अच्छी महारत हासिल की हो तो वो हमारा लॉक फिटर कहलाएगा। अगर वो मान लीजिए कि पार्ट्स पुर्जे को खोल करके फिर से उसको कस देने, तैयार करने में महारत हासिल हो तो उसको हम असेंबल फिटर कहते हैं। चौथा है हमारा, मान लीजिए कि जो डाई का निर्माण करता हो, जैसे कि आप देखते हैं विदाउट डाई का जो है कोई चीज का निर्माण नहीं होता। जैसे एक टूथपेस्ट ले लीजिए या तो फिर चप्पल ले लीजिए या फिर कोई पार्ट्स ले लीजिए, तो उसके क्या होते हैं, डाई बने होते हैं और डाई के आधार पर जो है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
तो जो डाई बनाने का जो काम करते हैं वो डाई फिटर कहलाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि रेलवे में जो फिटर काम करते हैं उन्हें हम रेलवे लोकोमोटिव फिटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स इतने तरह के आपको फिटर होते हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक फिटर होता है वो बेंच फिटर होता है। बेंच फिटर हमारा बेसिक फिटर है। यही फिटर आगे चल करके अलग अलग जो है कार्य में जैसे जैसे दक्ष होते जाते हैं उस अनुसार उनका जो है नामकरण होता जाता है। और एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट सवाल है, यह है जो आगे आता है कि एक कुशल फिटर बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो देखिए, एक कुशल फिटर अगर आपको बनना है तो आप में ये निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला क्या है कि सबसे पहले तो हमें मेजरिंग का ज्ञान अच्छी तरीके से आना चाहिए। मेजरिंग मतलब मापना। अगर हम को मापक औजार का अच्छा से ज्ञान नहीं रहेगा तो जो भी हम मेजरमेंट लेंगे वो इनकरेक्ट लेंगे, गलत मेजरमेंट लेंगे। अगर गलत मेजरमेंट हम लेते हैं तो जो भी हम पार्ट्स का निर्माण करेंगे, जो भी हम बनाएंगे, जो भी अगर हम लेआउट लेंगे वो मेरा गलत होगा। और जब गलत होगा तो सोच सकते हैं कि आप जो है क्या करेंगे, आपके द्वारा मटेरियल की बर्बादी होगी। तो इसलिए सबसे पहले हमको मेजरिंग का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है हैक्सॉइंग। हैक्सॉइंग मतलब कटिंग। मेटल को कटिंग करने का भी पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। देखते होंगे फ्रेंड्स की जो नए होते हैं ट्रेनिंग, वो क्या है जब मेटल कटिंग करते हैं तो उनका जो मेटल कटिंग होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसका कारण है कि उनको जो है हैक्सॉइंग करने का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। तीसरा हमारा आता है चेकिंग, जांच करना। चेकिंग टूल्स का उपयोग करने भी एक कुशल फिटर को आना चाहिए। उसके बाद आता है फाइलिंग। फाइलिंग जो है आपका फिटर का 75% काम फाइल के द्वारा होता है, इसलिए फाइलिंग का ज्ञान जो है होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हमारा आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग भी जो है हमको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है आपका रिमिंग। ड्रिल चलाने के बाद हम लोग रिमर चलाते हैं, तो रिमर जो का भी ज्ञान हमको होना चाहिए कि किस तरह से हम रिमर चलाएंगे और रिमर के द्वारा हम रिमिंग का काम करेंगे। उसके बाद आता है हमारा, अगर हमने रिमर चला दिया तो उसमें मान लीजिए कि टेप चलाने को होता है तो हमको टेपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा ज्ञान जैसे स्क्रैपिंग, स्क्रैपर के द्वारा जो हम लोग खुरच करके पार्ट्स को फिनिश करने का काम करते हैं, तो उसमें भी हमको स्क्रैपिंग मतलब स्क्रैपर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही हमको वेल्डिंग का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ड्रिलिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारे जो है आपको एक कुशल फिटर के अंदर गुण होने चाहिए। साथ ही जैसे ग्राइंडर है, ग्राइंडर चलाने का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। लेथ मशीन है, लेथ मशीन चलाने का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से एक कुशल फिटर अगर आपको बनना है तो ये सारे गुण आपको अपने अंदर रखने होंगे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा चैप्टर 1 में कि फिटर ट्रेड क्या है। तो मैंने बताया कि फिटर ट्रेड जो है द्विवर्षीय कोर्स है जिसका संचालन एनसीवीटी करती है। यह सर्टिफिकेट कोर्स है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने दूसरा प्रश्न जाना कि एक फिटर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जो मैंने आपके स्क्रीन पर दिखाया कि सबसे पहले वो जो है शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। उसके बाद जो है दिमाग बुद्धि से तेज होना चाहिए और वो टैलेंटेड होना चाहिए, मतलब सामर्थ्यवान होना चाहिए और एक लक्ष्य लेकर चलता हो और जिसमें कार्य करने की क्षमता हो और अपने कार्य को निरंतरता बनाए रखता हो, वो एक कुशल फिटर कहलाता है। अब है कि एक कुशल फिटर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए वो मैंने आपको बताया। साथ ही मैंने बताया कि फिटर कितने प्रकार के होते हैं, ये बताया कि बेंच फिटर जो हमारा होता है बेसिक फिटर होता है। वही फिटर आगे चल करके जिस जिस जो है आपको सेक्टर में दक्ष होता जाता है उसका नामकरण उस अनुसार होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना